संसार में जिसने जन्म दिया वो अनाथ आश्रम में बैठी है, और जो गंगा पवित्र जिसके एक बूंद से हमारा जन्म अंतकरण शुद्ध हो जाता है, वो कूड़े कचरों से भरी हुई है, उसका भी अपमान हो रहा है, जन्म देने वाली का अपमान हो रहा है और धरती माता का अपमान हो रहा है। धरती माता पर हर रोज एक से एक अत्याचार और रोज एक से एक पाप कर्म हो रहा है। जगह जगह भूकंप आ रहा है, जगह जगह बाढ़ आ रही है, जगह जगह अत्याचार हो रहा है, पापियों का सर्वनाश हो रहा है, क्योंकि मेरी धरती माता भी पाप से पीड़ित हो गई है। और जब धरती माता पाप से पीड़ित हो गई है तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी गर्दन को हिलाएगी और आपको बताएगी कि पाप का बोझ बहुत भर गया है। और धरती माता, गंगा मैया, गो माता और जननी माता, जब हम सब भक्तों की ये चार माताएं सुखी हो जाएगी तो संसार में स्वर्ग आ जाएगा और सभी अत्याचारों को हम रोक लेंगे। हमारा यहाँ इस स्थान पर बैठना, मंदिर में बैठना, किसी भी जन्मदिन को, किसी भी कार्य को मनाने का सिर्फ एक ही लक्ष्य मात्र है, गौ माता की रक्षा करना, उसके होने वाले अत्याचार को रोकना। जगह जगह जा करके हमने सभी भक्तों को जगाना है। जब हम एक हो जाएंगे तो दुश्मन भी थर थर कांपेंगे और दुश्मन भी हमारा देश छोड़ के चले जाएंगे। तो हम सबको एक होना है, चाहे गो भक्त कोई भी हो। आज इस चैनल के माध्यम से मैं सभी गो भक्तों को पुकारूंगी, आइए अपने देश में, शहर में, कोने में, जगह जगह जाकर के जागृति लानी है और माँ को एक ही राष्ट्र माता बनाना है। गो माता को क्या बनाना है? राष्ट्र माता बनाना है, उसकी सेवा करनी है और हमें उसका अधिकार दिलाना है और उसका सम्मान दिलाना है। जब मेरी गौ माता को सम्मान मिल जाएगा तो भक्तों को उसकी अहमियत का पता चल जाएगा। तो आज का दिन हम अपनी माँ के ऊपर न्यौछावर करते हैं और माँ से आशीर्वाद मांगते हैं और सच्ची सच्ची घटना एक से एक आपके जीवन में, आपकी नजरों के सामने लाएंगे कि माँ की महिमा से, माँ की सेवा से, माँ के पूजने से, माँ के दर्शन मात्र से हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाएंगे। जीवन में कुछ किया ना किया, अगर आप यहाँ तक भी पहुंच गए हो तो आपका पाप कर्म जो है वो समाप्त हो गया है और एक जीवन की अच्छी दिशा आपको मिल गई है। अब कोई भी दुश्मन हो, कोई भी ग्रह हो, कोई भी शक्ति हो, आपको कभी जीवन में दुखी नहीं कर सकते, क्योंकि उस महिमा का वर्णन सुन रहे हैं जिस महिमा का वर्णन स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने रचा था। तो हम गो कथा के माध्यम से आज एक ऐसा प्रचलन हो गया है कि गो कथा शायद पहले नहीं सुनी होगी, लेकिन आज ये गो कथा एक ऐसी कथा हो गई है कि सारी कथाओं के अंदर हमें रस प्राप्त होता है, लेकिन गो कथा जीते जी हमारी रक्षा होती है और हमें दुश्मनों का भार उतारने के लिए हिम्मत मिल जाती है। मंदिर, सारे भगवानों को गौ माता से निकाल करके जगह जगह हमने मंदिर बना दिए हैं, जगह जगह एक एक देवी देवताओं के लिए मंदिर बना दिए हैं और वो मेरी माँ पूरा चलता फिरता मंदिर घूम रहा है, लेकिन हमारी आंखों पर काली पट्टी बंध रही है, हमें वो चलता फिरता मंदिर समझ में नहीं आ रहा है। हमारे एक गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास, ये हम सब जानते हैं, सब जान करके पढ़ करके हमने इसको रख दिया है कि माँ के अंदर 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन फिर भी हम नहीं जानते कि जीवित के अंदर देवता है। और आज वो कूड़े के ढेर पे खड़ी है, आज वो पुकार रही है, आंखों में आंसू है, घर से बेघर है, तबाही मच रही है। और जिस देश में, जिस शहर में, जिस गांव में गौ माता लावारिस घूमती है, उस देश के अंदर तबाही अवश्य आती है। एक एक लहू की बूंद अगर माँ की धरती पर, पृथ्वी पर अगर पड़ जाती है, वहीं कहीं ना कहीं भूकंप अवश्य आ जाता है। आप चाहे जितना भी यज्ञ करें, जितनी भी तीर्थ यात्रा करे, जितनी भी पूजा पाठ करे, जितना भी नियम करे, लेकिन जहां पर उस गौ माता की अगर एक बूंद भी लहू की पड़ गई, वो सारा का सारा पुण्य धर्म यज्ञ तुम्हारा ना के बराबर हो जाता है। लेकिन जो हमारी आंखों के सामने है, आज हमने उसकी महत्वता को जानना है और वो दिन दूर नहीं है कि माँ को दर्जा मिलेगा, राष्ट्र माता बनेगी, उसकी सेवा होगी। बहुत सालों से ये मुहिम चला आ रहा है कि माँ को बचाना है, माँ को बचाना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिन दूर नहीं है, मंजिल करीब है कि माँ को हमें मनाना है। एक बार फिर से आज बहुत सच्ची सच्ची घटना, बिल्कुल सच्ची। एक गौ माता, अगर आप बीमार हो
अगर आप बीमार हो तो गौ माता आपका वैद्य बन जाती है। अगर आप भक्त हो तो गौ माता आपका भगवान बन जाती है। अगर आप शिष्य हो तो गौ माता आपका गुरु बन जाती है। गौ माता आपको मानसिक शांति से भी, मन के रोग से भी शांति देती है और शारीरिक रोगों से भी शांति देती है। इतना चमत्कार है कि मैं तो अपने आप को बहुत छोटा समझती हूँ कि पूरा महिमा का वर्णन इतना है कि आप जन्मों जन्म तक उस माँ की महिमा का वर्णन सुनाते रहोगे तो भी आपका ये वर्णन कम पड़ जाएगा। तो आज का मैं अपने प्रभु से, अपने भगवान से, अपनी माता रानी, अपने पितरों से, अपने इष्ट देवताओं से, अपने भक्तों से बस यही चाहूंगी कि भगवान इतना एक एक पल और देना जीवन के अंदर कि ये सांस से जब तक चलती रहे तब तक एक ना एक पुण्य का कार्य हमारे हाथों से बसता रहे। अगर आपने सुन लिया, आज जितने भी यहाँ मंदिर में भगवान के चरणों में जो बैठे हैं, जिसने माँ की महिमा का अगर एक शब्द भी अपने कानों में उतार लिया, उसकी जीवन की नैया पार हो जाएगी। सारे ग्रहों की शांति, मन की शांति, रोगों की शांति, अत्याचार को रोकेंगे और इस स्वर्ग को छोड़ करके इस धरती के अंत समय में आपको स्वर्ग धाम की प्राप्ति हो जाएगी। गौ माता की गौ माता की सेवा में, ओ गौ माता की सेवा में लगा ले प्राणी ध्यान रे। गौ माता की सेवा में लगा ले प्राणी ध्यान रे। गौ की सेवा में लगा ले प्राण ध्यान में। गौ माता की सेवा में लगा ले प्राणी ध्यान रे। गौ माता की सेवा में लगा ले प्राण ध्यान में। ओ झूठी जग की माया, प्रभु का ही सच्चा नाम। झूठी जग की माया प्रभु की झूठी जग की माया, प्रभु का ही सच्चा नाम। झूठी जग की माया प्रभु का ही सच्चा नाम। गौ माँ की सेवा से, गौ माता की सेवा से ही सबसे बढ़कर काम। माता की सेवा में सबसे बढ़िया काम। गौ माता की सेवा से, गौ माता की सेवा से खुश होते हैं भगवान रे। गौ माता की सेवा से खुश होते हैं भगवान। गौ की सेवा में थोड़ा लगा ले प्राणी ध्यान रे। गौ की सेवा में मेरा तू कर ले प्राणी ध्यान में। मोटर बग्घी बंगलाना साथ तेरे जा पाएंगे। मोटर बग्घी बंगलाना साथ तेरे जा पाएंगे। सखा भ्रात सुत नाती इस धन को व्यर्थ गवाएंगे। सखा दात सुत नाती इस धन को व्यर्थ गवा
कितना भी धन इकट्ठा कर जाए, लेकिन हमारे पीछे जो बरतने वाले होंगे उनका क्या पता है कि इस धन को सही मार्ग पर लगाएंगे या गलत मार्ग पर। ओ सखा भ्रात सुत नाती इस धन को व्यर्थ गवाएंगे। सखा भ्रात सुत नाती इस धन को व्यर्थ गवाएंगे। इस दौलत को प्यारे, इस दौलत को प्यारे तो क्यों करता है बेकार रे। इस दौलत को तो प्यारे क्यों करता है बेकार रे। गौ सेवा में तो प्राणी लगा ले प्राणी ध्यान रे। गौ सेवा में तो थोड़े लगा ले प्राणी ध्यान में। में कुछ भी तू लाया, ना साथ में कुछ भी तू लाया, ना साथ में तू ले जाएगा। साथ में कुछ भी तू लाया ना साथ में कुछ ले जाएगा। मुट्ठी बांधे आया है और हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया है तू हाथ पसारे जाएगा। मुझ पकड़ कर गौ की हो, अब मुझ पकड़ कर गौ की कर बेतरनी को पार रे। अब मुझ पकड़ कर गौ की कर बेतरनी पार रे। गौ सेवा में थोड़ा तो लगा ले प्राणी ध्यान रे। गौ सेवा में थोड़ा तो प्राणी ध्यान में। मेरी गाय विश्व की माता है, देश की माता है। मेरी गाय विश्व की माता है। देश की माता है। इससे ही अपना नाता है, अपना नाता है। ओ जन्म मनुष्य का पाया, ओ जन्म मनुष्य का पाया, निक काम कोई तू कर ले। जन्म मनुष्य का पाया, निक काम कोई कुछ कर ले। कहता है ये गौ प्रेमी तू नेह गौ से कर ले। कहता है ये गौ प्रेमी तू नेह गौ से कर ले। गौ माता की सेवा से हो, माता की सेवा से। गौ माता की सेवा से भरते हैं भंडार रे। गौ माता की सेवा से सब भरते हैं भंडार भंडार में। गौ सेवा में थोड़ा लगा ले प्राणी ध्यान रे। तो सेवा लगा ले प्राणी ध्यान में। गौ सेवा में थोड़ा लगा ले प्राणी ध्यान रे। गौ सेवा में थोड़ा लगा ले प्राणी ध्यान रे। बोलिए गौ माता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। एक बार जोर से बोले गौ माता की। जय। हम भागवत सुनते हैं और सोचते हैं कि भागवत कथा सुनेंगे और हमें मुक्ति मिल जाएगी।
आप उन भक्तों से भी ज्यादा भाग्यशाली हैं जो गो कथा सुन करके माँ के प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। आप अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, आप उस माँ को बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसके महत्व के लिए ये गो कथा सुनने आए हैं। मैं सभी अपने भक्तों को यही अनुरोध करूंगी कि गो भक्त हो या भागवत भक्त हो या राम भक्त हो, जो भी भक्त हो, लेकिन एक बार आंखें बंद करके जरूर देखना कि जितने भी अवतार हुए धरती पर, जितने भी हुए चमत्कार हुए, सभी ने, ऋषि ने, मुनि ने, महात्माओं ने, गुरुओं ने, भगवान ने मेरी माँ को पूजा है। तो क्यों ना हम अपनी माँ को ही पकड़े, जिससे सारे देवी देवता उसके अंदर वास करते हैं। सिर्फ हमें अपना दरवाजा खोलना है और वो दरवाजा हमारा दिल का है। जिस दिन हमारा दिल का दरवाजा खुल जाएगा उस दिन हमें मन की शांति मिल जाएगी। आपको पता है आज हमें मन की शांति नहीं है, किसी को भी मन की शांति नहीं होती है, लेकिन वो मेरी माँ एक ऐसी चमत्कारी है, आपको मन की भी शांति देती है। आप कहोगे कि कैसे देती है मन की शांति? देखिए माँ के ऐसे ऐसे चमत्कार है। अगर जिस दिन हम आज ये बीड़ा उठा रहे हैं आप अपने भक्तों के सामने कि आने वाले समय में गो कथा भी 7-7 दिन किया जाएगा, जिससे हमारे देश में एक लहर सी आ जाएगी। मन की शांति कैसे मिलती है आज मैं बताऊंगी आपको। गौ माता की सेवा करने से, गौ माता के स्पर्श करने से, गौ माता के दर्शन करने से आपको मन की शांति मिल जाती है। अगर आप बहुत परेशान हैं, कहीं भी आपको लगता है कि अब आपको इस जन्म में परेशानी तो जीवनों ने घेर ही रखा है, हर रोज सुबह उठने से पहले परेशानी हमारे सामने खड़ी हो जाती है कि देख सबसे पहले मेरे दर्शन कर, क्योंकि मैं तेरे सामने आकर के खड़ी हो गई हूँ। अगर हम भक्त ये जान ले कि माँ की सेवा से कैसे मन की शांति मिलती है, तो आज हम बताएंगे आपको कि माँ की सेवा से, और अपने माता पिता को धन्यवाद करेंगे कि माँ ऐसा जन्म दिया मनुष्य का कि हम माँ की महिमा अपने मुख से कर रहे हैं। हमेशा हमेशा कहते हैं कि हर जातक को अपने माँ बाप को जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो, हमेशा अपने दिलों में रखना चाहिए। और उनका कोई भी नेक कार्य करते हो, उनका मन में नमन करके आगे बढ़ोगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको कोई पीछे हटा दे, क्योंकि उनने तुम्हें इस जन्म में लाया, इस पृथ्वी पर लाया है। तो माँ और बाप से बढ़ के संसार में कुछ हो नहीं सकता, और वो माँ ही माँ है। एक माँ हमें जन्म दे करके कुछ समय तक दूध पिलाती है, 1-2 साल, लेकिन वो मेरी माँ गौ माता है, जन्म से मृत्यु तक आपके सामने खड़ी रहती है। ना तो उसके बिना जन्म सार्थक है, ना ही मृत्यु सार्थक है। तो वो भी एक मेरी माँ है, और उसके दूध का कर्ज हमें चुकाना है, हम सब भक्तों को चुकाना है। मन की शांति, आप बहुत अशांत रहते हो, मन की शांति आपको नहीं है, कैसे करें अपने मन की शांति? तो सुबह सुबह उठ करके जाइए, गौ माता के पूरे शरीर पर हाथ फेरना शुरू कर दीजिए, आपको मन की शांति मिलती है। आपका जितना भी बीपी होता है वो नॉर्मल हो जाता है, बीपी की समस्या आपकी दूर हो जाती है। आपके बच्चों को, आपके घर में आपके भाई परिवार, आपके पति, अगर कोई में भी गुस्से की वेदना बहुत ज्यादा आ गई है, वो भी मेरी माँ से समाप्त हो जाता है। आप सुबह सुबह उठ करके माँ के सींगों पे हाथ फेरना शुरू कीजिए, कैसे से कैसा भी गुस्सा क्यों ना हो, धीरे धीरे आपका मन शांति में मिलेगा और आपका गुस्सा शांत होता चला जाएगा। देखिए वो शारीरिक भी मन की शांति देती है और वो आपके शरीर के रोगों को भी शांत करती है। अगर आपको चश्मे लग गए हैं, आपको से कहते हैं ना कि कार्य करने पहले से सावधानी बरतनी चाहिए, तो कथा सुनने से पहले माँ की महिमा को जानना हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी माँ की महिमा को जाने, तभी कहते हैं स्वार्थ से सही हम सेवा करेंगे। क्योंकि स्वार्थ एक ऐसा, हम तो आज स्वार्थ को ही धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक स्वार्थ ही ऐसा है जो एक दूसरे से जोड़ कर रखता है। अगर किसी को एक दूसरे से स्वार्थ ना हो तो कोई किसी से नहीं जुड़ता। तो स्वार्थ को भी धन्यवाद जीवन में हमेशा देना चाहिए कि एक दूसरे से जोड़ करके हमें जीवन में आगे बढ़ा देती है। आज छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग गए हैं। अगर आप चाहो, देखिए जब हम यहाँ कोई भी बात कहेंगे तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो जरूर होगी, मेरी माँ का आशीर्वाद तो जरूर होगा। अगर आपको चश्मे लग गए, चाहे वो किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, आप
सुबह उठ करके माँ के आंखों में थोड़ा 5 मिनट अपनी आंखें डाल करके देख ले और एक बार उनके शरीर का हाथ फेर दे, आपके चश्मे उतर जाएंगे। और 100 ग्राम काली मिर्च ले, 100 ग्राम सफेद मिर्च लेके माँ के घी में भिगो दे और दूध से सेवन करे। चमत्कारिक रूप से आंखों की रोशनी, आंख का धुंधलापन, आंख के चश्मे चमत्कारिक रूप से दावे से वो आपकी आंखों का भी समाधान कर देती है। देखिए तो सही, एक बार सेवा करके प्यार से उसकी तरफ एक बार नजर करके देखिए, आपका जीवन सफल हो जाता है। आप किसी भी रोग से पीड़ित है, असाध्य रोग से पीड़ित, शारीरिक रोग से पीड़ित है, मानसिक रोग से पीड़ित है, हर प्रकार का कष्ट मिटाती है मेरी गौ माता। तो उस माँ के ऐसे ऐसे चमत्कार है। हम चाहते हैं कि चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कुछ भी हो, एक मेरी माँ का स्थान तो घर में अवश्य होना चाहिए, किसी ना किसी तरह हो करके। एक दूध देती है गौ माता और वो आपका पालन पोषण करती है। जब वो दूध देना छोड़ देती है तो आप उनको घरों से बाहर निकाल करके छोड़ देते हैं कि आज तेरा कार्य यही तक था, तेरा कार्य समाप्त हो चुका है, आप जहां जाए, आपका जहां इच्छा हो आप जा सकते हो। कितने स्वार्थ हो गए हैं हमें। जब वो हमें पाल रही थी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, जब हमारी बारी आती है पालने की तो हम घरों से उनको निकाल देते हैं। एक भक्त ने कहा कि गौ माता रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। काफी कहते हैं कि हमारे पास जगह नहीं होती, हम कहाँ रखें माँ को, कहाँ स्थान दें। लेकिन स्थान देने के लिए जगह की नहीं आवश्यकता होती है, स्थान देने के लिए अपने दिलों में आवश्यकता होती है। कि आज आप अपने घरों में किसी भी कार्य करने वालों को भी रखते हैं, उसको भी तनख्वाह देते हैं, आप गाड़ी की सफाई करने वालों को तनख्वाह देते हैं, आप सब तरह से खर्चा कर सकते हैं, लेकिन एक चारे के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। कहने लगे कि चारे दे करके हमें क्या फायदा होती है। गाड़ियों में पेट्रोल डलाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं दूर तक पहुंचाती है, हमारा बिजनेस चलता है, हमारा कारोबार चलता है, गाड़ियों से हमारी शान और शौकत होती है, तो गाड़ियों में तो पेट्रोल डलाना हमारा कर्तव्य बन गया है। लेकिन गौ माता का चारा देंगे तो हमें क्या फायदा है उस चीज से। लेकिन मैं सबसे कहती हूँ कि भक्तों, गाड़ी तो आपको गली से घर, घर तक गली लेकर के आती है, अगर उस मेरी माँ को थोड़ा सा भी चारा दे दिया तो वो तो आपको बिठा करके स्वर्ग की सीढ़ी तक छोड़ करके आती है। वो तो एक ऐसी गाड़ी है कि वो तो आपको अंत समय में स्वर्ग की सीढ़ी तक छोड़ करके आती है। आज मैं अपने हर कार्यक्रम में आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके दिलों में कितनी भी परेशानी हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफें हो, लेकिन आज आप अपने आप को अपनी माँ के समर्पण कर दो, भगवान के समर्पण कर दो। आप इस मंदिर से बाहर निकलेंगे तो भूल जाएंगे कि जीवन में कितनी परेशानी आपके जन्म में आई है, कितनी नहीं आएगी। आपको दुख सहने की ताकत मिल जाएगी, आपको परेशानी सहने की हिम्मत मिल जाएगी और आपको जीने की एक कला आ जाएगी। तो गौ माँ मेरी वो माता है कि आपको चारों धाम की यात्रा करा देती है। आप लाचार हैं, आप मजबूर है, घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, बिजनेस है, कारोबार है, एक उस माँ की सेवा कर लो, चारों तीर्थ धाम आपके घर में आ जाते हैं। आपको एक छोटी सी सच्ची घटना मैं आपको बताना चाहूंगी, जरा बहुत ध्यान से सुने, और वो भी मेरी माँ के चमत्कार तक ही आकर के रुक जाती है। एक सेठ साहूकार के घर के अंदर एक काम करने वाली जो महिला होती है, उसका एक बच्चा होता है। काम करने वाली महिला का एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ उस महल में खेल रहा है और उसको खेलते खेलते उसको एक हीरा हाथ में लग जाता है, छोटा सा हीरा हाथ में लग जाता है और वो दौड़ता दौड़ता अपनी माँ के पास चला जाता है और बोलता है कि माँ, ये हीरा, ये पता नहीं मुझे क्या मिला है, महल के अंदर एक छोटा सा एक टुकड़ा मिला है। माँ ने जैसे उसके हाथ में देखती है और देख करके कहती है, ला बेटा ये कुछ भी नहीं है, एक कांच का टुकड़ा है। उसके हाथ से छीन करके और घर और महल से उसको बाहर फेंक देती है। और जैसे ही बच्चा इधर उधर हो जाता है, माँ तुरंत उसको जाती है और उठा करके ले आती है और दौड़ी दौड़ी चली जाती है। कहाँ जाती है? सुनार के पास चली जाती है। सुनार के पास जाकर के कहती है कि देखना भाई, मुझे ये एक टुकड़ा मिला है, इसकी कीमत क्या है। अब सुनार के मन में भी लोभ आ जाता है। जैसे ही वो लोभ आता है, सुनार ने अपने हाथ में उस टुकड़े को लेता है और देखता है और दुकान के बाहर फेंक देता है। और जैसे ही वो महिला वहां से गुजर जाती है, फिर सुनार उसको उठा के ले आता है और उसको हाथ में उठा करके जोहरी के पास चला जाता है।
जौहरी के पास जाकर के कहता है कि देखना भाई, ये टुकड़ा मुझे मिला है, इसकी कीमत क्या है। अब जौहरी ने भी उसके हाथ से लेता है, मन में उसने मनी मन में कहा, हो ये तो बड़ा नायाब हीरा है, इसकी तो कीमत बहुत होनी चाहिए। उसने अपने हाथ में लेकर के सुनार के सामने भी उसने भी अपने घर के दुकान के बाहर फेंक देता है। अब एक भक्त उस सारे वाकयात को देख रहा है और जैसे ही जौहरी ने उस हीरे को उठा करके बाहर फेंक दिया तो उस हीरे के टुकड़े हो जाते हैं, वो टूट जाता है। अब भक्त एक सारा ये नजारा देखता है और हीरे के पास जाकर के बैठ करके बोलता है कि बालक ने अपनी माँ को दिया, माँ ने फेंक दिया, तब आप नहीं टूटे, फिर सुनार ने फेंक दिया, फिर आप नहीं टूटे, लेकिन आज आप जौहरी ने जब आपको दुकान से बाहर फेंक दिया तो आप टूट गए। और हीरा के आंखों में आंसू आकर। कार्यक्रम को आगे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर।